नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने 15 मई को एक बयान में कहा था कि काला पानी को लेकर नेपाल किसी और के इशारे पर विरोध कर रहा है। सेना प्रमुख का इशारा चीन की तरफ था। इस बयान को लेकर अब नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने प्रतिक्रिया दी। नेपाली रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय सेना प्रमुख के बयान से नेपाली गोरखाओं की भावनाएं आहत हुई हैं, जो लंबे समय से भारत के लिए बलिदान करते आए हैं। द राइजिंग नेपाल न्यूज आउटलेट को दिए एक इंटरव्यू में नेपाल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का कूटनीतिक विवाद में चीन की तरफ इशारा करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नेपाली सेना लड़ाई भी करेगी। पोखरेल ने कहा है कि सेना प्रमुख के इस बयान से नेपाली गोरखाओं की भावनाएं भी आहत हुई हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। उनके लिए गोरखा बल के सामने सिर ऊंचा कर खड़ा करना भी अब मुश्किल होगा। उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख के बयान को राजनीतिक स्टंट करार दिया और कहा कि सेना प्रमुख से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती। भारतीय सुरक्षा बलों में आज़ादी से पहले ही नेपाली गोरखा शामिल रहे हैं और भारत नेपाल के विवाद से उन्हें हमेशा दूर ही रखा गया है। भारतीय सेना में गोरखा की करीब 40 बटालियन हैं, जिसमें नेपाल के सैनिक बड़ी संख्या में हैं। हालांकि ये पहली बार है जब नेपाल के रक्षा मंत्री ने भारत नेपाल के विवाद में गोरखा समुदाय को भी घसीट लिया। 8 मई को दार्चुलू लिपुलेख में भारत ने सड़क उद्घाटन किया था, जिसको लेकर नेपाल ने विरोध दर्ज कराया था। नेपाल इन इलाकों पर अपना दावा पेश करता रहा है। कुछ दिनों बाद ही सेना प्रमुख नरवणे ने बयान दिया कि लिंक रोड भारतीय क्षेत्र में है, इसलिए नेपाल के पास विरोध करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि कई तर्क ऐसे हैं जिनके आधार पर यह माना जा सकता है कि उन्होंने किसी और के इशारे पर इस मुद्दे को उठाया होगा और ये एक बड़ी संभावना है। हालांकि नेपाल की सेना ने इस मुद्दे पर चुप्पी बरती। नेपाल की सेना के प्रवक्ता जनरल विज्ञान देव पांडे ने नरवणे के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी राजनीतिक क्षेत्र के मामले में नहीं पड़ना चाहते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।